गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल ऐसा ही मौसम चल रहा है। देख लीजिए, ऐसा लगता है कि पूरे बादल इतने तगड़े वाले घिर जाते हैं कि इतनी तेज़ बारिश होगी कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन होती नहीं है बारिश, थोड़ी बहुत होके और सारे बादल कहीं और ही उड़ जाते हैं। प्रिडिक्शन थी कि इस पूरा वीक ही बारिश रहने वाली है, लेकिन सिर्फ मौसम बना रहा, बारिश खुल के हुई नहीं। होप करते हैं कि आगे जो इस वीक में डेज़ बचे हैं उसमें अच्छी बारिश हो, ताकि ये गर्मी से थोड़ी सी राहत मिले। अब बारिश हो रही है तो उसका फ़ायदा तो उठाना ही पड़ेगा। तो सब अपने मन की बातें बता रहे हैं कि किसको क्या खाना है। तो सिद्धार्थ के लिए बन रहा है पास्ता, क्योंकि उसको खाना है पास्ता, और हम अपने लिए कुछ और बना रहे हैं, वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। और पास्ता घर में ख़त्म हो गया था और स्कूल्स भी खुलने वाले थे, तो इसीलिए मैंने ये डिसानो के पास्ता मंगा लिए। ये एल्बो पास्ता हैं और सूजी के बने हुए हैं, तो अच्छे भी हैं। बच्चों को आप टिफ़िन वगैरह में दो तो बड़े खुश होते हैं। और यूं ही कभी जब उनका खाने का मन होता है ना, तो सबसे पहले उन लोग के दिमाग में पास्ता ही आता है। मैं अभी एक ही पैकेट को खोलूँगी और फिल कर दूँगी, और दूसरा पैकेट मैं एज़ इट इज़ रख दूँगी। जब ये ख़त्म हो जाएगा तब उसको फिल करूँगी। और आज ना बिल्कुल क्विक स्टाइल में मैं बनाने वाली हूँ, फटाफट वाला। तो पास्ता ऐसे उबालो तो 5 से 6 मिनट लग जाते हैं, उससे ज़्यादा ही। पहले पानी उबलता है, फिर पास्ता डालो। तो आज मैं इनको कुकर में बॉईल करने वाली हूँ। तो जितना पास्ता मुझे कुक करना है, मैंने उसको कुकर में ले लिया है। जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही थी ना, उस दिन था 30 जून, और कल से 1 जुलाई लगने वाला है, बच्चों के स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो जैसे ही मैंने पेंट्री खोला, मुझे ध्यान आया कि चलो कैलेंडर चेंज कर देते हैं। कई बार 1 वीक निकल जाता है अगले मंथ का, और मैं चेंज करना ही भूल जाती हूँ। तो मैंने फटाफट चेंज कर दिया इस बार पहले ही। और यहाँ पे देखिए, पानी मैंने फिल कर लिया इसके अंदर, और साथ में एक बड़ा सा जूसी टमाटर लेना है, और इस तरीके से कट करके वो भी मैं इसमें रख दूँगी, ताकि जो रेड सॉस हम बनाए उसमें ये काम आ जाए। नमक ऐड कर दिया है, साथ ही 6 से 7 काजू मैंने ऐड किए हैं, और कुछ गार्लिक के पॉट्स भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। तो जो हम प्यूरे बनाएंगे ना सॉस के लिए, टमाटर और उसमें काजू होंगे, और साथ ही ये जो उबले हुए लहसुन है, इसका भी इस्तेमाल उसमें हो जाएगा। तो पास्ता जब तक बॉईल हो रहे हैं, तब तक मैं तैयारी कर रही हूँ अपने डिनर की, अपने और हस्बैंड के मतलब डिनर की। तो होता क्या है ना, जब ऐसा मौसम बना हुआ होता है, तो या तो कभी कभी तला भुना खाने का मन होता है, जैसे पकौड़े हो गए या गर्मा गर्म चाय हो गई, और कभी कभी खाने का मन होता है एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी। तो मेरा ना सैटरडे संडे से ही मन था खिचड़ी खाने का। बना नहीं पाए हम, कुछ कुछ और प्लान्स बनते गए। तो आज मैंने सोचा आज तो मैं बनाऊंगी ही, और खिचड़ी वो भी सिंपल वाली नहीं। मुझे वो जो मसाला खिचड़ी होती है ना, बढ़िया सी तड़के वाली, वो खाने का मन था। तो बस मैं वही बना रही हूँ यहाँ पे मैंने 60% दाल लिया है, जो कि अरहर का दाल है, और 40% मैंने चावल लिया है। खिचड़ी वगैरह बनाने के लिए ना, मैं हमेशा छोटा वाला जो राइस होता है, स्मॉल ग्रेन का, वही यूज़ करती हूँ। खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, गल भी वो बहुत अच्छे से जाती है, और एकदम मिक्स हो जाती है ना खिचड़ी। चावल दाल अलग अलग नहीं दिखता है, तभी वो अच्छी लगती है। तो मैंने जो इंडिया गेट का मैं मिनी मोगरा यूज़ करती हूँ, वही मैंने यहाँ पे लिया है। बहुत अच्छी खुशबू, स्वाद सब कुछ है उसके अंदर, और खिचड़ी में तो मैं हमेशा वही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ना मैं अब खिचड़ी के मसाले की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जिंजर लिया है, गार्लिक लिया है, ग्रीन चिली ली है, और एक मैंने मीडियम साइज़ का अनियन लिया है। इन सबको हम बारीक चॉप करके तैयार कर लेंगे। कुकर में मैंने डाला है सबसे पहले सरसों का तेल,
तेल को ना अच्छे से गरम कर लेना है, फिर ऐड करना है इसके अंदर जीरा। यहाँ पे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च हम डाल देंगे, उसको हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद फिर हम प्याज जो चॉप करके रखें वो भी डाल के इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। इतनी तैयारी मैंने यहाँ पे करी और तब तक जो देखिए पास्ता है ये भी बॉईल हो गया है। थोड़ी देर इसको मैं रख दूँगी साइड में। पहले हम अब खिचड़ी का काम जो है पूरा वो निपटा लेते हैं। तो थोड़े से जब अनियन ब्राउन हो जाएंगे ना, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सारे मसाले जो भी रेगुलर घर के मसाले होते हैं। हल्दी पाउडर डालना है आपको, लाल मिर्च का पाउडर डालना है, धनिया का पाउडर डालना है, आप सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हो, गरम मसाला भी डाल सकते हो, बट मैंने सिर्फ ये 3 मसाले यूज़ किए हैं। और लास्ट में जो आपने देखा ये था सौंफ, मैंने सौंफ का पाउडर इसमें ऐड किया है, तो आधा छोटी चम्मच मैंने वो डाला है। साथ ही हींग भी ऐड कर दी है। ये मसाले हम भून लेंगे अच्छी तरीके से जब तक अच्छी खुशबू नहीं आ जाती। हमारा मसाला यहाँ पे देखिए अच्छी तरीके से भुन गया है। तो यहाँ पे थोड़े से आलू मैंने लिए हैं और मटर ली है, इनको वॉश करके मैंने रख लिया था थोड़ी देर पहले और ये मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैं इसमें बहुत सारी सब्जियां नहीं डाल रही हूँ, ये सिर्फ आलू और मटर 2 चीज़ें मैं डाल रही हूँ। एक बार इस तरीके से बना के देखना, बहुत टेस्टी सी खिचड़ी बनी थी, मज़ा आ गया था खा के। अब इसको भी मैंने हल्का सा भून लिया है। फिर हमने जो दाल और चावल भिगो करके रखा था ना, वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और बस अब तो कुछ नहीं करना है, इनको कोई भूनने की ज़रूरत तो है नहीं। पानी आप एडजस्ट कर दीजिए, नमक डाल दीजिए और बस ढक्कन लगा के आपको यहाँ पे सीटी लगा लेनी है 2 इसमें। पास्ता के लिए ना यहाँ पे जो टमाटर हमने रखा था इसको हमने पील कर लिया है और मिक्सी में सीधा ऐड कर दिया है। साथ ही हमने डाले थे इसमें गार्लिक और काजू, उनको भी हम सारा छांट करके निकाल लेंगे इसके अंदर और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते टाइम आप इसमें कम से कम 30 से 35 ग्राम पनीर ऐड करें। ये ऐड कर देने से ना ही आपको इसमें दूध डालने की ज़रूरत पड़ेगी आगे और ना ही आपको चीज़ डालने की ज़रूरत पड़ेगी। इतना क्रीमी और अच्छा बनेगा ना। तो जैसे हम आधा किलो दूध यूज़ कर लेते हैं ना, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस बहुत इजीली ये पास्ता बनके तैयार हो जाता है और इक्वली क्रीमी बनता है उस वाले पास्ता से जो हम खूब सारा दूध वगैरह डाल के बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑयल लिया मैंने कढ़ाई में, जिसके अंदर मैंने गेहूं का आटा डाला है 1 छोटी चम्मच, और फिर ये थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा मलाई के साथ मेरे पास रखा था, आधा कप से भी कम दूध रहा होगा, 1/4 कप रहा होगा। ये बस मैंने इसमें डाल दिया है। आप इसको भी स्किप कर सकते हो, चाहो तो जो पास्ता का पानी है ना उससे आप गाढ़ा कर लो इसको, क्योंकि ये जो हमने टमाटर और पनीर का ये जो पेस्ट तैयार किया है ना, ये अपने आप में बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत अच्छा रूप रंग दे देता है पास्ता को और स्वाद भी ऑब्वियसली। फिर हमने उसको भी पका लिया था आटे को, और फिर ये जो पेस्ट हमने तैयार किया ना ये इसमें ऐड कर दिया है। इसको हम एक उबाल लगा लेंगे। ये क्या है उबल, तो इसमें डालिए आप ऑरिगानो, और ऑरिगानो मतलब जो भी सारे सीजनिंग होती है ना वो सारी मिक्स है इसके अंदर, इटालियन सीजनिंग प्लस इसके अंदर हमने ये चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं। फिर से बॉईल लगा लिया है और फिर यहाँ पे हमने ये सारा पास्ता ऐड कर दिया है। घर में ना ब्रेड भी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा बटर और थोड़ा चीज़ और सारे जो सीजनिंग वगैरह है वो डाल के गार्लिक ब्रेड टाइप का मैं उसके लिए बना देती हूँ, तो पास्ता के साथ खाने में अच्छा लगेगा और प्रॉपर डिनर भी हो जाएगा। तो ये यमी पास्ता बनके तैयार है। बहुत ही सिंपल है, बिना चीज़ का है, लेकिन कोई कमी नहीं लगेगी चीज़ की इसके अंदर कि नहीं आपने चीज़ डाला है। एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर ये पसंद आएगा। सिद्धार्थ को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया
और यहाँ पे हमारी खिचड़ी भी बन गई है, तो इसमें घी और सूखी लाल मिर्च के पाउडर से मैं एक तड़का दे रही हूँ। इससे एक बहुत अच्छा स्मोकी सा फ्लेवर ऐड हो जाता है खिचड़ी में और टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और देखिए एकदम खिचड़ी परफेक्ट बनी है जैसी मुझे आज खानी थी। हम लोग मतलब अलग अलग कंसिस्टेंसी की खिचड़ी बनाते हैं, कई बार मैं थोड़ी पतली भी बनाती हूँ और कई बार थोड़ी इस तरीके की गाढ़ी खिचड़ी खाने में भी मज़ा आता है। तो बस इसको हम सर्व करेंगे थोड़े से घी अचार के साथ में। इसके साथ तो और कुछ भी नहीं रखा है मैंने, ये अपने आप में ही पूरा परिपूर्ण है। हाँ ये है कि थोड़ा दही आप ले सकते हो इसके साथ। और ऐसे बारिश वाले मौसम में ये गर्मा गर्म घी खिचड़ी खा के मज़ा आ गया सबको। बहुत अच्छे से संतुष्ट होकर हमने डिनर किया और चैन की नींद भी सोए। मौसम अच्छा था ना, तो ऐसा लगता है नींद भी अच्छी आ रही है। हालांकि एसी तो चलाना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी मौसम का ना दिमाग पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। जैसा मौसम होता है वैसा ही आप फील करते हो। और ये हो गई अगली सुबह, 5:45 बज रहा है। आज है 1 तारीख, सिद्धार्थ का स्कूल स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुछ तैयारी कल करके रखी थी, वही सारी निकाल के मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे रख रही हूँ। तो राजमा और चावल ये तो हस्बैंड के ऑफिस के लिए बनेगा। सिद्धार्थ के लिए मैंने यहाँ पे पूछ लिया था उसे क्या खाना है, तो कुछ आलू का ही खाना था उसको। तो उसकी जो फेवरेट वाली आलू की सब्ज़ी है ना, वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ। साथ साथ में मैं यहाँ पे जो राजमा है इसको भी बॉईल करने चढ़ा दिया और भी काम करते जा रही हूँ। और उसकी टिफ़िन की भी तैयारी कर रही हूँ। काफ़ी टाइम है अभी मेरे पास, तो आराम से सारे काम निपट जाएंगे। पहले जब मतलब अभी से बहुत टाइम पहले जब नई नई शादी हुई थी ना, तब इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स पता नहीं होती हैं इंसान को ना, तो हम ऐसे ही काम करते रहते हैं जैसा दिमाग में आता है। और उस टाइम ना इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी किसी भी चीज़ को लेके, सोशल मीडिया इतना एक्टिव तो था नहीं। तो जैसा जिसका मन करता था या कोई समझाए बड़ा तब हम समझते थे, या इतना ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं था कि लोग कैसे काम करते हैं, किचन में कैसे काम होता है, तो जैसे आता था वैसे करते थे। तो ये जो दूध के पैकेट है ना, उस टाइम में धोती नहीं थी बिल्कुल भी, बट धीरे धीरे समझ में आया कि कितनी गंदी कंडीशंस में आते हैं। जो ट्रकों पे रखे रहते हैं वहाँ इतनी मक्खियाँ लगती रहती हैं। 1-2 बार हमने देखा दूध के जो ट्रक होते हैं, हालांकि ये तो अब हम कंट्री डिलाइट से मंगाते हैं, तो ये पैकेट गंदे बिल्कुल नहीं होते, फिर भी मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। लेकिन जो ऐसे दूध आते हैं ना, उनके पैकेट्स वगैरह बहुत ही बुरी कंडीशन में रखे होते हैं। इतनी मक्खियाँ होती हैं ट्रकों के अंदर ना, हमने ट्रक देखे हुए हैं। तब धीरे धीरे करके समझ में आया कि भाई कोई भी ऐसा पैकेट वाला आइटम आए तो उसको अच्छे से धो के पोंछ के तभी आप रखें, क्योंकि बाद में आप उसमें हाथ लगाएंगे तो आप यूज़ तो आप ही करेंगे, तो वो गंदगी इधर उधर ट्रांसफ़र होती रहती है। और इसके साथ साथ जब से कोरोना आया तब से भी ये ज़्यादा हैबिट जो है और ज़्यादा बढ़ गई लोगों की। लेकिन हाँ, ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो सबको करनी चाहिए और मुझे लगता है आप सब करते ही हैं। तो बस देखिए, देखते देखते खाना भी बन गया और चाय भी हमारी हो गई।
आटा भी मैंने नीड होने के लिए लगा दिया था, वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और सिद्धार्थ से मैंने पूछा पराठा खाएगा, रोटी ले जाएगा, क्या ले जाना है? तो उसने रोटी बोला कि नहीं मुझे रोटी दे दो, पराठा नहीं लेकर जाना है। तो उसके लिए मैंने 2 फुलके सेक दिए और अच्छे से घी लगा के मैंने पैक कर दिया। एक मैंने यहाँ पे कुकी भी रख दी है उसके लिए। और आज सैलेड वगैरह ऐसा कुछ नहीं दे रही हूँ, आज बस यही दिया है। कल से फिर से स्टार्ट करूँगी उसको खीरा वगैरह देना, और कोई फ्रूट्स अगर ले जाएगा तो वो भी दूँगी। मैं उसको छोड़ने के लिए स्कूल हस्बैंड के साथ ही निकल गई थी और वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आई हूँ। और वापस आके यहाँ पे राजमा की भी मैंने सारी तैयारी कर दी, राइस की भी तैयारी कर दी। और उनके ऑफिस जाने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने अपना सब्जियों का काम शुरू कर दिया। तो सब्जियाँ धो के रखनी है। सारी सब्जियां मैं नहीं वॉश करके रखती हूँ। एक तो जैसे कि ये बड़ी सब्जियां हो गई, जैसे ये लौकी लेकर आई हूँ मैं, इस बार मैं पपीता भी लेकर आई हूँ कच्चा, इनको मैं वॉश करके रख दूँगी। टमाटर वॉश करके, हम लोग आम लेकर आए हैं उनको वॉश करके रखूँगी। खीरा वॉश करके रखूँगी ताकि बस फ्रिज से निकाला, छीला और उसको यूज़ कर लिया। कुछ कुछ सब्जियां ख़राब हो जाती हैं वॉश करने से, जैसे गाजर मैं नहीं वॉश करती हूँ, ये ड्राई रहे तो ही अच्छा है। इसको वॉश करके रखो तो बड़ी जल्दी ये ख़राब हो जाती है। और देखिए कितना फ्रेश, कितना अच्छा करी पत्ता मिला है मुझे, तो इसका मैं अब बनाऊंगी आज नहीं, शाम तक मैं, आज ही मतलब शाम तक मैं बना के रख दूंगी। सांभर मसाला ख़त्म हो गया है, घर में बिल्कुल नहीं है, और घर का बना हुआ सांभर मसाला बहुत टेस्टी बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं बना रही हूँ। तो बस सारी सब्जियां यहाँ पे मैं अरेंज करके रख दूँगी फ्रिज में। जो वॉश करनी है उनको भिगो के रख दूँगी, जैसे टमाटर और नींबू वगैरह ये रख दिए हैं मैंने। अदरक बहुत गंदी होती है तो अदरक और मिर्च इसको भी मैंने भिगो करके रख दिया। 5-10 मिनट अगर भिगो करके छोड़ दो ना, तो जो उनके ऊपर मिट्टी डस्ट वगैरह लगी होती है वो अच्छे से फूल जाती है। आप चाहें तो इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं, थोड़ा नमक डाल के भी छोड़ सकते हैं, बट विनेगर से मैंने ये फ़ील किया है, कोरोना में तो बहुत विनेगर वगैरह डाल के सब्जियां धोई हैं, बट ख़राब जल्दी हो जाती हैं वो। तो अब मैं तो कुछ नहीं डालती हूँ ऐसा ऊपर से, बट आप हल्दी, विनेगर और नमक, इनमें से किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा जो पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं वो भी उससे रिमूव हो जाते हैं। तो सब्जियां भिगो के रखी, फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सब्ज़ी वाला बॉक्स है ना, इसको भी क्लीन किया। तो हर बार जब मैं इनमें सब्जियां वगैरह स्टोर करती हूँ तो हल्का सा वाइप कर देती हूँ, तो इससे थोड़ी सफाई बनी रहती है। और फिर जब आप डीप क्लीन करो तो उतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, ईज़िली सारी क्लीनिंग हो जाती है। तो अब मैं जैसे शेल्फ़ वगैरह है उस पर भी जैसे कुछ अरेंज कर रही हूँ, या जिस दिन मुझे लगता है कि सामान कम है फ्रिज में, लेफ़्ट ओवर्स या मील प्रेप किया हुआ कुछ सामान कम है, तो मैं फटाफट एक कपड़ा लगा देती हूँ। तो इससे जो एक साथ काम करने वाला काम होता है ना, वो हमारा कम हो जाता है। जब भी आप डीप क्लीनिंग उठाएंगे ना फ्रिज की, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं पड़ेगा। तो जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा वाइप कर दिया है, और इसके नीचे जो मैं कपड़ा टॉवल बिछा के रखती हूँ उसको भी अच्छे से झाड़ दिया मैंने। उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल सब्ज़ी के आ ही जाते हैं, उसको भी अच्छे से झाड़ के रख दिया है। और बस चलिए फटाफट वॉश करते हैं सब्ज़ियाँ, थोड़ा सा ड्राई करेंगे इनको, और फिर मैं इनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। अदरक को ना थोड़ी देर भिगो के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। कुछ तो साफ़ आती है लेकिन कुछ में बड़ी मिट्टी सी होती है। और जब मैं इनको वॉश करती हूँ उस टाइम में क्या करती हूँ, जैसे ये जो गांठें बनी हुई है ना, इनको ऐसे तोड़ लेती हूँ। इनसे क्या होता है, इनके बीच में काफ़ी गंदगी, कई बार आप अदरक धो के भी रखो लेकिन इनके बीच में मिट्टी फंसी रह जाती है। तो
कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचें कि धुली हुई है और निकाल के यूज़ करने लगें। तो इससे बेहतर है कि आप उसको बीच में से अगर इस तरीके से तोड़ देंगे ना, तोड़ने से ऐसे अदरक ख़राब नहीं होती है, तो उसको तोड़ के जो बीच में डर्ट है ना, वो भी अच्छे से निकल जाए, तब आप इसको स्टोर करो। तो साफ़ सुथरी सब्ज़ी अगर स्टोर करो तो वो चलती ज़्यादा है, उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि इनके ऊपर जो लगी हुई मिट्टी होती है ना, वो इनको और जल्दी सड़ा गला देती है। हाँ, कुछ सब्ज़ियाँ नहीं धोनी चाहिए, जैसे गोभी वगैरह मैं धो के नहीं रखती हूँ। गाजर भी मैंने नोटिस किया है कि धो के रखो तो थोड़ा जल्दी बिगड़ जाती है, तो वो भी मैं धो के नहीं रखती हूँ। और कोई भी जो पत्तेदार सब्ज़ी होती है ना, जैसे पालक हो गया या कोई भी लीफी वेजिटेबल, वो नहीं धोती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए आज की जो धनिया है इसमें बहुत मिट्टी है, क्योंकि जड़ से उखाड़ी हुई ये धनिया है, तो इसमें से ये मिट्टी साइड करके रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं 2 ही दिन में सड़ जाएगी। तो जड़ों के पास मिट्टी बहुत लगी हुई थी, तो सारा मैंने ऐसे कैंची से कट करके निकाल दिया है और उसके बाद मैं इसको स्टोर कर दूँगी। अरबी लेकर के आई हूँ, तो इसको तो मैं ऐसे जो आलू प्याज वाला मेरा टोकरी है ना, उसके अंदर ही मैं इसको रखती हूँ। तो ये रख दिया मैंने यहाँ पे, और सारी सब्जियाँ जो धो के लगानी थी वो मैंने लगा दी हैं। और जैसे ये सूख जाएंगी, इनको मैं डब्बे में भर के, जो मेरे पास फ्रिज ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनमें डाल करके मैं इनको फ्रिज में अरेंज कर दूँगी। कुछ धनिया मैंने वॉश करके भी रखी है, तो ये मेरी आज से कल सुबह तक काम आ जाएंगी। तो देखिए फ्रिज का जो सब्ज़ी बॉक्स है ये भी एकदम हो गया है, और टमाटर वगैरह जो भी मैंने वॉश किए थे वो भी सब मैंने लगा दिए हैं अच्छे से। यहाँ पे देखिए ये सारे जो बर्तन हैं ये भी धुल के लग गए हैं, तो इनको भी मैंने रखा, 15-20 मिनट इनको अरेंज करने में भी लग जाता है। तो बस यही था मेरा कल इवनिंग से लेके आज मॉर्निंग तक का पूरा किचन का रूटीन। होपफुली आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।